सब, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 और स्टडी 16 पर आज हम लोग देख रहे हैं एमपीपीएससी का मेंस का पेपर 5 जो कि किस प्रकार से पेपर पूछा गया था। पेपर में क्वेश्चन वो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के दो भेदों के नाम लिखना थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, आज का पेपर काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1.2 में कि मुहावरा से क्या तात्पर्य है। मुहावरा के आपको बताना था कि मुहावरा का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट था योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं बताना था। 1.4 में पूछा गया था तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं। तत्सम तद्भव आप जानते हैं, तो तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं। अगर आप एग्जाम्पल दे देते तो आप अच्छा स्कोर कर सकते थे। नेक्स्ट था संधि और समास के अंतर को स्पष्ट कीजिए। काफ़ी क्वेश्चन, रिपीटेबल क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए इस बार। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व किया है तो आपके लिए पेपर इजी लगा होगा। उसके अलावा पर्यायवाची शब्द से क्या तात्पर्य है, विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है, विलोम शब्द से क्या आशा है और पल्लवन किसे कहते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर इस बार का पूछा गया था, जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा फिर पूछा गया था कि व्यंजन संधि की परिभाषा दीजिए। संधि समास से क्वेश्चन आए हैं, पर्यायवाची से आए हैं, विलोम से आए हैं। उसके अलावा पृष्ठांकन का उपयोग किस लिए किया जाता है, पृष्ठांकन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, शब्द युग्म से क्या तात्पर्य है। उसके अलावा परिभाषक शब्द किसे कहते हैं और समास के कितने भेद हैं उनके नाम भी लिखना था। उसके अलावा लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है स्पष्ट करना था। अनुस्मारक पत्र कब लिखा जाता है, अधिसूचना से क्या तात्पर्य है, टिप्पण किसे कहते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन था विसर्ग संधि की परिभाषा दीजिए और तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो वहाँ पर पूछा गया था तद्भव शब्द और यहाँ पर तत्सम शब्द। तत्सम तद्भव पूछ लिए, पर्यायवाची पूछ लिए, विलोम पूछ लिए, संधि समास ये सब क्वेश्चन पूछ लिए। नेक्स्ट था निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है, तो इसमें हमें हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना था। पहला क्वेश्चन था हम चाहे लिख लें या बोलें, हमें व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा था इस जंगल की सभी वृक्षों की पत्तियां हरी हैं। तीसरा था यह आवश्यक नहीं है कि सुखी होने के लिए धनी हुआ जाए। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने समाज की अनेक बुराइयों को दूर करने की चेष्टा की। उसके अलावा मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ गई थी। ये सब इन क्वेश्चन की आपके लिए इंग्लिश करनी थी। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन की इंग्लिश से हिंदी करनी थी। पहला क्वेश्चन था साइंटिस्ट मेड मैनी हाइपोथेसिस अबाउट द अर्थ बट लेटर दे डिस्कार्डेड देम। उसके अलावा आई मे बी अलाउड टू ट्रेवल फर्स्ट क्लास। उसके अलावा देयर आर मैनी सेनेटोरिया इन इंडिया वेयर थिक पीपल गो फॉर द ट्रीटमेंट। उसके अलावा यू कैन अचीव सक्सेस इफ़ यू वर्क हार्ड, तो काफ़ी ईजी था। नेक्स्ट था अनलेस यू टेक मेडिसिन यू कैन नॉट बी क्योर्ड। तो ये इंग्लिश से हिंदी करनी थी। इसके अलावा देख रहे हैं हम लोग और पेपर में क्या क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। इसमें दिया गया था किसी एक गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए। अभ्यर्थी जिस गद्यांश का संक्षेपण कर रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर के प्रारंभ में अनिवार्यता रूप से कर दिया जाए। और यह क्वेश्चन 15 नंबर का था, तो अथवा भी दिया गया था, इसमें से आप कोई एक कर सकते थे। नेक्स्ट था निर्देश अनुसार पत्र लेखन किया जाए। अधिकतम शब्द सीमा 100 है। प्रश्न में आंतरिक विकल्प हैं। अभ्यर्थी जिस विकल्प का उत्तर लिख रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर के प्रारंभ में अनिवार्यता करें। तो यहाँ पर दिया गया है क्या लिखना था, भारतीय स्टेट बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा बैंक की सभी शाखा प्रबंधकों को एक परिपत्र लिखिए। मतलब शाखा प्रबंधक जो ब्रांच मैनेजर कहते हैं अपनी भाषा में, उनके लिए आपको एक पत्र लिखना था और जिसमें निर्देशों की लघु उद्योगों को प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध कराया जाए। मतलब जो लघु उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, उनके लिए लोन उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि वो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं या जो भी है जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। आप सब उसमें लिख सकते थे। इसके अलावा अथवा में था स्वयं को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का उपसचिव मानते हुए 2 हिंदी सहायक एवं 2 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की नियुक्ति संबंधी कार्यालय आदेश निर्गत करें। उसके अलावा निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 5 हिंदी या अंग्रेजी निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 5 हिंदी अंग्रेजी शब्दों के अंग्रेजी हिंदी में पारिभाषिक शब्द लिखिए। ऑप्शन था परिशिष्ट, प्रतिनियुक्ति, निरीक्षण, पांडुलिपि, कार्यशाला, एमोलुमेंट्स, एक्स ऑफिसो, होनरियम, माइग्रेंट और वॉलंटरी। उसके अलावा निम्नलिखित मुहावरों के आपके लिए अर्थ स्पष्ट करना था। आकाश पाताल एक करना, आसन डोलना, 19-20 का फर्क काफ़ी इजी था, घाव भरा होना, ताल ठोकना और पहाड़ टूट पड़ना। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर था। आज का पेपर देखकर सभी विद्यार्थी खुश हो गए हैं। नेक्स्ट है घर का जोगी जोगड़ा
आन गांव का सिद्ध। उसके अलावा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और एक आंख से देखना जान पर खेलना। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर था आज का। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ने प्लस अन की संधि बताना था, सदैव का संधि, प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो अव्यय भाव वगैरह है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। द्विगु समास के 3 उदाहरण लिखने थे, जिसमें प्रथम पद संज्ञावाची होता है, घर के 3 पर्यायवाची लिखने थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तृष्णा का विलोम लिखना था, ये भी इजी था। तो इजी क्वेश्चन पेपर आज का पूछा गया था। उसके अलावा निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने थे। अभ्यर्थी जिस गद्यांश का उत्तर लिख रहे हैं उसका स्पष्ट करना था। तो प्रकृति से रिलेटेड यह था, और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, पैसेज पढ़कर आप इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट वही गद्यांश से क्वेश्चन था। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित विषयों में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा की ओर से कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु किए गए प्रयासों से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। या अथवा में था, राजकीय महाविद्यालय भोपाल के प्राचार्य की ओर से कॉलेज की प्रगति संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। तो हम लोग देख चुके हैं पेपर। तो इस प्रकार से यह है पेपर MPPSC का पेपर 5 पूछा गया है। इससे पहले अगर आपने पेपर 1, 2, 3 और 4 नहीं देखे तो देख लीजिए। चैनल को दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।